नमस्कार साथियों। बड़ी मजाक वाली बात लगती है कि कांग्रेस की सरकार जब होती थी तो महंगाई डायन थी और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो वो परी बन गई है। साथियों, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप इनिशिएटिव पे जो बातें चलाई जा रही है कि हमारे देश के लिए हमने ये टैक्स बढ़ाया है, ये मिथ्या और फालतू बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामियां छुपाने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मोदी सरकार न तो बेरोजगारों को रोजगार दे पा रही है, न कोरोना से लड़ पा रही है। इस कोरोना में करीब 20 करोड़ लोग बेघर हुए हैं। मजदूर बेचारे पलायन पर मजबूर थे और अपने गांव लौटे हैं तो गांव में भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आज फिर वो लोग परेशान हैं, पुनः अपने जहां काम धंधे की तलाश में घर से निकल रहे हैं। जहां चाइना एक और हमारे सामने तांडव कर रहा है। जब विपक्ष बोलता है कि आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं तो मोदी जी स्पष्ट बोल देते हैं कि हमारी सीमा में कोई घुसा ही नहीं है और हमने करारा जवाब दिया है। कब दिया भाई? और फिर भी विपक्ष कुछ बोलता है तो 62 की बात करते हैं। भाई 62 में हमारा देश आज़ादी हुआ था कुछ साल पहले। हमारे पास न हथियार थे न कुछ भी नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 62 के युद्ध को सबक लेते हुए हमने आज विश्व की चौथी सैन्य शक्ति बनाई है हिंदुस्तान को। हमारे पास परमाणु बम से लगाकर तमाम हथियार है, लेकिन फिर भी हम आज चाइना का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। चाइना में हमारे बहादुर सिपाही जो निहत्थे थे बेचारे, वो आज शहीद हो रहे हैं, लेकिन सरकार सीधी सियाचिन और फालतू की बकवासों में उलझाए बैठी है कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, कांग्रेस ने वो नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है, दुनिया जानती है। और कांग्रेस ने आपको जो हथियार और ये इतनी बड़ी आर्मी दी है उसका आप सदुपयोग क्यों नहीं ले रहे? मैं आपको एक बड़ी बात बताना चाहता हूँ साथियों, सरकार पूरी तरह चाइना के मैटर पर फेल हो चुकी है। इस कारण से ये लोग आनन फानन में डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ा रहे हैं। अब ये बात करते हैं कि मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जब 100 रुपये प्रति बैरल कच्चा तेल था, तब भी इतना भाव नहीं था, जबकि आज 42 रुपये प्रति बैरल है, लेकिन आज 80 पार हो चुका है डीजल। साथियों, हिंदुस्तान की सरकार टैक्स नहीं ले रही, महा टैक्स ले रही है। आपको अगर मैं आंकड़ा बताऊंगा कि टैक्स क्या है तो 275% तेल के ऊपर टैक्स ले रही है। आज महंगाई के मारे परेशान हैं। मोदी जी ने बोल दिया, बैंकों ने बोल दिया कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरना पड़ेगा, बैंकों की किस्त नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन कोई व्यक्ति मुझे बता दो कि उसको पेनल्टी नहीं लगी हो। एक किस्त अगर आपकी बाउंस हो रही तो अगली बार वो किस्त उन्हें 2 किस्त देना पड़ रही है। कोरोना के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया गया, कोई किसी को रियायत नहीं मिल रही है साथियों। लेकिन हिंदुस्तान के मेरे मित्र, मेरे भाई लोग भक्ति में इतने मग्न हो गए कि वो एक व्यक्ति विशेष की भक्ति के चक्कर में इस देश के साथ गलत काम कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि देश एक तरफ है साथियों, हम भी किसी नेता के भक्त हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए नेता पहले नहीं, हमारे लिए हिंदुस्तान है साथियों। ये ध्यान भटकाने के लिए डीजल का भाव इतना बढ़ाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब डीजल का इतना भाव है तो किसान भी बेचारे मजबूर है। किसान के जो दूध है वो दूध का भी 100 रुपये लीटर कर देना चाहिए। उसमें भी आपकी देशभक्ति लगे कि भाई स्वदेशी माल है, देश का ही दूध है, देश में ही पैसा रहेगा, तो ये चीज़ करना चाहिए। लेकिन ये सब फालतू वाली बात है। देश बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व में भ्रमण किया, पूरे विश्व में दोस्त बनाए, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब चाइना की बारी आई, युद्ध की पोजीशन हुई, तो सारे दोस्त गायब हो चुके साथियों। वो मोदी तो खुली धमकी देता था कि गोली नहीं भेजी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और आखिर में हमारे इंदिरा जी के ज़माने के पुराने साथी जो रसिया है, हमको आज उन्हीं के शरण में जाना पड़ा और उनसे ही हमको मदद की आशाएं हैं। तो मतलब नहीं है फालतू के भ्रमण करने से। बड़ी बड़ी बातें होती थी कि जो देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया वो मोदी जी ने किया। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने सिर्फ भ्रमण किया
देश विदेश गए, दुनिया भर के देशों से दोस्ती की बात करी, लेकिन आज एक भी देश हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं है। वही हमारा पुराना मित्र जिस पे हम आस लगाए बैठे हैं, चाइना। तो साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो तेल के भाव बढ़े हैं, आपको याद होना चाहिए कि क्या जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब स्मिता ईरानी जी बड़ी बड़ी चूड़ियाँ खनखनाती थी और चूड़ियाँ भेंट करने की बात करती थी, क्या तब वो देश का टैक्स नहीं था? लेकिन फिर भी हमने इतना महंगा डीजल और पेट्रोल नहीं किया था जो आज है। तो आज वो स्मिता जी की याद दिलानी पड़ेगी और फालतू की बात बंद करो। मध्यम वर्ग बहुत परेशान है, वो बोल नहीं पा रहा है, उनके ऊपर पहले ही टैक्स दुनिया भर का लग रहा है। बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि हम इन पे जो उनका भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता, वो महंगाई भत्ता भी उनका रोक दिया गया है। कहीं आज अधिकारियों से पूछ लीजिए कितनी विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार न तो छात्रों को जनरल प्रमोशन ढंग से दे पा रही है और ना ही उनके फीस माफ़ कर पा रही है, न मजदूरों के लिए कर पा रही, न रोजगार गारंटी के लिए कुछ कर पा रही है। सिर पर सिर्फ अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए रोज़ नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मेरे देशवासियों, मेरे मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि व्यक्ति विशेष की भक्ति होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन देश हमारे लिए सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत।